जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज के वो क्वेश्चन जिसमें छमाही और तिमाही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, छमाही और तिमाही वाले क्वेश्चन में क्या होता है, तो पहले तो हम जो हमारा ये टेबल है इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि इसका फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे ही आपसे कभी पूछे कोई भी प्रिंसिपल दे दे, जैसे कि 5,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा प्रिंसिपल दिया होगा 2 साल का 5% की दर से, तो प्रिंसिपल का हम कितना निकालेंगे 10.25% निकाल देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। उसी प्रकार अगर आपको 3 साल का पूछे 5% की दर से, तो प्रिंसिपल का क्या करेंगे हम 15.7625% निकाल देंगे। तो क्या होगा हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा, जो कि 5% की दर से होगा। उसी प्रकार अगर आपको चार साल का पूछे 5% की दर से, तो हमारा क्या होगा उस प्रिंसिपल का 21.55% निकाल देंगे। तो हमारा क्या 5% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपको 10% की दर से पूछे 2 साल का, तो आप उस प्रिंसिपल का डायरेक्ट 21% निकाल देंगे, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। और 3 साल का 10% की दर से फ्रेंड्स क्या होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। उसी प्रकार जो हमारा 4 साल का होता है 10% की दर से, वो होता है हमारा 46.41%। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज छमाही दे हो। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, देखो छमाही वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, जो हमारा टाइम दिया होता है वो तो हो जाता है हमारा दुगना, और जो रेट होता है वो क्या होता है हमारा आधा हो जाता है। रेट हो जाता है फ्रेंड्स आधा। जैसे कि हमारा रेट जो दिया हुआ फ्रेंड्स, वो दिया हुआ हमारा 10%, और जो टाइम है वो दिया हुआ हमारा 1 साल, यानी कि 1 वर्ष। ठीक है। तो छमाही वाले क्वेश्चनों में क्या होता है फ्रेंड्स, देखो छमाही वाले क्वेश्चन, तो इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, रेट हो जाएगा हमारा आधा, यानी कि 10/2, यानी कि 5%, और टाइम जो होता है वो कितना हो जाएगा हमारा 2 गुना, यानी कि 1 गुणा 2 बराबर 2 वर्ष, यानी कि ब्याज हमें कितनी बार देना होगा 2 बार देना होगा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स हमें, तो देखो 5% की दर से 2 वर्ष का, तो देखो ऊपर देखो 5% की दर से 2 साल का कितना दे रखा है 10.25%। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 10,000 का 10.25% निकाल देंगे। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। ठीक है। उसके बाद में क्या बचा 100 गुणा 10.25, इस पॉइंट को हटाओ और नीचे क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है। तो देखो इस 100 से हमारा 100 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया 1025, जो कि क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो किस में दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 10,000 रुपये की राशि पर 20% की दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज छमाही दे हो। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये। ठीक है। और हमारा रेट क्या है, तो रेट है फ्रेंड्स हमारा 10%, और टाइम जो है वो है फ्रेंड्स हमारा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष। देखो छमाही वाले क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने जो रेट होता है वो हो जाता है हमारा आधा, यानी कि 10/2। तो 10 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5% रेट। और जो टाइम होता है वो कितना हो जाता है हमारा 3 वर्ष, यानी कि 1.5 में गुणा 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो हमें क्या करना है 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10,000 रुपये पर। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, देखो जो 5% की दर से जो होता है हमारा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है हमारा 15.7625%। तो CI क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 15.7625%। ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारा प्रिंसिपल है 10,000 रुपये, उसका निकालेंगे हम
देखो 10,000 गुणा 15.765%, और बट्टे में क्या करेंगे 100 से गुणा। ठीक है, तो देखो प्रतिशत के चिन्ह से हमारा प्रतिशत का चिन्ह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। ठीक है, बचा क्या हमारा 100 गुणा 15.765, बट्टे में क्या करेंगे इसको हटाएंगे, और कितने अंक हमारे 1 2 3 4, नीचे 4 जीरो लिख देंगे। तो अब क्या बचेगा फ्रेंड्स, देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, देखो अब बचा फ्रेंड्स हमारा 1576.25, यही क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 20,000 रुपये की राशि पर 20% की दर से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज तिमाही दे हो। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्या है हमारा, देखो प्रिंसिपल है हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, रेट जो है वो हमारा 20%, और टाइम है हमारा 1 वर्ष यानी कि 1 साल। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करते हैं हम, देखो जो 20% है हमारा, पहले हम रेट पर बात करते हैं। जो 20% है हमारा, ये है हमारे 1 साल के लिए। 1 साल का मतलब है हमारा 12 मंथ, तो बट्टे में लिखेंगे 12। तो हमें निकालना क्या है 3 माह, तिमाही का मतलब होता है 3 मंथ, तो इसमें गुणा करेंगे हम 3 से। ठीक है, तो देखो 3 का भाग जब 12 में देंगे तो ये कटेगा 4 बार, और 4 का भाग जब 20 में देंगे तो ये कटेगा हमारा 5 बार, यानी कि हमारा रेट जो निकल कर आया वो कितना आया 5%। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखो अब करना है हमें टाइम का। तो देखो टाइम की ओर चलते हैं। जो 1 वर्ष है, 1 वर्ष का मतलब होता है 12 मंथ, देखो 12 मंथ लिखेंगे ऊपर, और इसने बोला क्या 3 तिमाही का मतलब होता है 3 मंथ, तो इसमें भाग देंगे 3 से। तो देखो 3 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार, यानी कि हमें जो है 20,000 रुपये पर 5% की दर से 4 बार क्या देना होगा, ब्याज देना होगा। तो देखो 4 बार ब्याज देने का मतलब है कि जो हमारा प्रिंसिपल है यानी कि CI जो होगा हमारा 5% की दर से, वो 4 वर्ष के लिए क्या होता है हमारा 21.55%, जो 4 वर्ष के लिए होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो 20,000 रुपये पर निकालेंगे हम। देखो CI बराबर 20,000 गुणा 21.55/100। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, बचा क्या हमारा, देखो 200 गुणा 21.55। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, 1 लिख के क्या करेंगे इन 2 के स्थान पर 0 लिख देंगे। तो देखो 100 का भाग जब 200 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारा क्या बचा 2 गुणा 2155। तो देखो 2 का गुणा जब 2155 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल कितना 1, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूनी 4, यानी कि जो हमारा ब्याज आया वो कितना आया फ्रेंड्स, वो आया हमारा 4310 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने आपको बताया, देखो रेट वाला ऑप्शन और ये टाइम वाला, देखो ये जो विधि है हमारी, ये आपको 5 मंथ दे दे 4 मंथ दे दे, उससे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी मंथ दे दे, ये आपका बेस है। तो आज के बाद आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है, यानी कि जो अपना रेट दे दे उसे, अगर बोलता है 15 मंथ के लिए तो बट्टे में क्या करते हैं 15 से भाग करते हैं, और गुणा अगर कहता तिमाही तो 3 से भाग करते। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा 5%, जैसे कि यहाँ बोला हमारा 20% की दर से तिमाही, तो जो 20% था क्या था हमारा 12 मंथ के लिए, निकालना क्या था हमें 3 मंथ के लिए, तो गुणा कर दिया हमने 3 से। तो सॉल्व करने के बाद क्या 5%। ऐसे ही हमारा जो टाइम था
यानी कि 1 साल। 1 साल का मतलब होता है हमारा 12 मंथ। और निकालना क्या था हमें, तिमाही के लिए, यानी कि 3 से भाग करें तो कितने बार आया हमारा, 4 बार। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। तो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 10,000 रुपये की राशि पर 15% की दर से 1 साल 3 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 5 महीने पर दे हो। तो इसमें क्या बोला है, ना तो तिमाही दिया है ना छमाही दिया है, इसमें बोला कि जो हमारा ब्याज है वो प्रत्येक 5 महीने पर देना है। तो देखो हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, और रेट कितना हमारा 15%, और जो टाइम है वो कितना फ्रेंड्स, टाइम है हमारा 1 साल, यानी कि 1 वर्ष। ठीक है, तो पहले करते हैं हम रेट पर बात। तो रेट जो फ्रेंड्स वो कितना हमारा 15%, और ये कितने दिन के लिए दिया है हमारे, 1 साल 3 महीने। और फ्रेंड्स 1 साल में होते हमारे 12 मंथ, और प्लस 3 महीने और, यानी कि 1 साल 3 महीने बोला है ना। तो देखो 12 महीने 1 साल प्लस तिमाही, यानी कि 3 महीने और, तो कितना होगा हमारे टोटल 15 मंथ। तो बटे में क्या करेंगे, 15 से भाग। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसमें बोला प्रति 5 महीने पर गुणा करना है 5 से प्रतिशत। ठीक है, तो देखो 15 से क्या कटेगा हमारा 15, तो हमारा रेट क्या है 5%। ठीक है, अब क्या निकालना है टाइम के लिए। देखो टाइम में ऐसे करेंगे, तो टाइम बोला है फ्रेंड्स हमें 1 साल 3 महीने के लिए, ये है फ्रेंड्स 1 वर्ष 3 माह। ठीक है, तो देखो टाइम कितना हमारा 15 माह, 15 माह निकल के आया ये था। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें बोला प्रति 5 महीने पर, तो इसे करेंगे 5 से भाग। तो 5 से भाग देंगे तो ये कितनी बार होगा, 3 बार, यानी कि हमें 10,000 रुपये की राशि पर 5% की दर से 3 बार ब्याज देना है। तो देखो उसमें क्या करेंगे हम, जो CI होता है हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 3 साल का होता है हमारा। देखो 15.7625%। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, जो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपये, इस पर निकालेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 10,000 गुणा 15.7625% बट्टे में 100 से भाग। ठीक है, तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। ठीक है, बचा क्या हमारा, देखो 100 गुणा 15.7625%, तो पॉइंट को हटाएंगे और जीरो का करेंगे हम लिखेंगे 1 2 3 4, जितने अंक होते हैं उतने क्या लिखते हैं बट्टे में 0। तो देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, और जब 15,000 इसमें जब भाग देंगे तो ये क्या होगा हमारा 2 अंक के बाद में पीछे से पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1576.25, ये क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो क्या है फ्रेंड्स हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो जो कि ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।